मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है। और इसलिए आप यहाँ आए हैं, हम मिलकर पूरे, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। राजीनामा देण्याची चूक झाली असं वाटतं का? तो आपने तो बात बता ही दिया है। सब लोग तो आए ही हुए हैं इनसे मिलने के लिए। बातचीत तो होती रहती थी, लेकिन ये तय था कि एक दिन लोग आएंगे। इन्होंने आज ही का समय दिया और आज जो इनका मामला था जिसके बारे में जानते ही हैं, इनके साथ जो अन्याय हुआ था, अब जिस तरह से जो फैसला आज आ गया तो बहुत अच्छा हुआ है। अब तो इन्होंने खुद ही बता ही दिया है। और किसी भी प्रकार से, एक तो आश्चर्य की बात है कि पार्टी के नाम को कैसे कोई बदल सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के तो हम लोग सब दिन तो अपनी बात अपना इनके साथ हम लोग रही हैं, लेकिन अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद इन्होंने बता दिया। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिल करके हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में हैं वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने देश के हित में, और आज़ादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आज़ाद हुआ है और कितना ज़्यादा काम होता रहा है पहले से, काम तो करते नहीं। अब आप सब लोग मीडिया के साथी, हम आपका नमन करते हैं, आपके हम खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन हम जानते हैं ना कि आप लोगों के ऊपर भी किस तरह से किया है कब्जा। कि कोई बात तो थोड़ा बहुत आप कह दीजिएगा, लेकिन ज्यादातर वो लोग अपनी तरफ से प्रचार करवा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं देश में बताइए? कहीं कोई काम हो रहा? और अलग अलग राज्यों में दूसरे पार्टी के लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में तो उतना चर्चा भी नहीं होता। तो इसीलिए देश के हित में जरूरी है कि भाई देश आगे बढ़े और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। कोशिश क्या हो रही है? समाज में एक तरह का विवाद पैदा हो, और ये नहीं होना चाहिए। सब में एकता, हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हों, सब में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, एकता रहनी चाहिए। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां एक साथ मिल करके काम करेंगी। और इस बीच में बहुत लोगों से बातचीत हो गई है। आज तो इनसे ऐसे हमारी बातचीत हम लोगों की होती रहती है, आई ही है, आज भी बात करेंगे। अब इसके बाद ये तय होगा कि कब मीटिंग सब लोगों की होनी। तो अभी तो एक राउंड आप जानते ही हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने बातचीत किया और जिस तरह से बातचीत हुई है अनेक पार्टियों से, बहुत लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब उसके बाद आगे जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। लेकिन अभी तो आए हैं, बस यही मकसद है इनका और हम लोगों का विचार तो एक ही है ना, भाई देश के हित में काम करेंगे। कोई तरह से जो हमारा पुराना इतिहास है देश का उसको बिल्कुल कायम रखेंगे। तो ये सब चीजों के लिए करेंगे। इन लोग तो अपना कर रहे हैं ना, इन लोग आजादी की लड़ाई से क्या मतलब था, इनको कोई मतलब नहीं। अब वो सोच लीजिए कितना कोई काम हो रहा है, अपने अपने ढंग से नई नई चीजों का नामकरण कुछ भी होते रहता है, ये तो विचित्र बात है। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि एकदम पूरे देश को एकजुट करना है और आगे बढ़ाना है। तो अगर सभी लोग एकजुट होकर के करेंगे और उनका जब मुकाबला होगा अगले साल के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो खूब अच्छी तरह से सफलता इधर मिलेगी और फिर देश सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा। सर सवाल है, इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष यह है, आपने कहा लड़ाई में अकेले नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा सवाल यहाँ से इसके दो पक्ष ये है कि पहला तो ये कि क्या अगर आप उस वक्त इस्तीफा नहीं देते तो आज आपकी लड़ाई और ज्यादा मजबूत होकर उभर के सामने आती? पहला मैं मानता हूँ, देखो इसके जिस नजरिया से आप देखते हो, ठीक है, कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखे तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए, तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का।
जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? ये तो गद्दार लोग हैं। आज तो कोर्ट ने कहा, और मतलब कोर्ट ने गद्दार नहीं किया, लेकिन ये सारी बातें हैं। आज तो मतलब महाराष्ट्र में आप सरकार ही नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया। महाविकास आघाडीमध्ये सुद्धा जे सर्व प्रमुख नेते होते त्यांनी तुम्हाला म्हटलं होतं की राजीनामा देऊ नका, आपण फ्लोअर टेस्टला सामोरे जाऊ. तुम्ही भावनिक राजकारणाला महत्व दिलं नाही, मी राजकारणापेक्षा? असेल तो कदाचित आमच्या घराण्याचा गुण किंवा दोष असेल, पण मी जे आता म्हटलं की ज्या घरानी, ज्या पक्षांनी ज्यांना सगळं काही दिलं, सगळं काही घेऊन सुद्धा जे माझ्या पाठीत वार करायला निघाले, त्यांनी माझ्यावरती अविश्वास आणावा, हे मला काही पटलेलं नाही. म्हणजे एक तर स्वतः गद्दार, त्यांनी विश्वासघात त्यांनी केला. विश्वासघात करणाऱ्यांकडून मला जर विश्वासदर्शक ठराव, अविश्वासदर्शक ठरावाबद्दल विचारलं जात असेल तर ते अयोग्य आहे. सर, आपके लड़ाई में मला असं दो युवा वाटतं बैठे हैं, दो युवा यहाँ पर हैं, आदित्य हैं और तेजस्वी हैं. जिस लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, जो मिलकर सामने आए हैं, इनमें इन दोनों का कितना अहम रोल और किस तरह से देखेंगे आप? अभी क्या रोल, अभी क्या वो सिनेमा या नाटक थोड़ी है कि रोल कैसे रहेगा, ये देखो ऐसा रोल रहेगा. ये रोल तो नीतीश जी, जब ये हम लोग ऑपोजिशन यूनिटी की बात चलो. आप इकट्ठा ला रहे हैं, विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा? आपकी कुछ कोशिश ठीक है, चलो अभी तो हम इकट्ठा आ रहे हैं. देखिए, सबको एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन अपना कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये जान लीजिए. हम तो सिर्फ चाहते हैं कि सब एकजुट हो, मिल करके सब लोग लड़े और हम लोग मिल करके पूरा का पूरा सिद्धांत बना के चले और देश को आगे बढ़ाएं. हमको नहीं बनना है, और जो भी बनेंगे वो सब मिलके सबको आगे बढ़ाएंगे. बिहार में मीटिंग का डेट तय हुआ है. बिहार में मीटिंग बिहार में बताएंगे. उद्धव जी, उद्धव जी, उद्धव जी, ऐका, आता तुम्ही जो एक प्रश्न विचारला, सर्वोच्च न्यायालयाने जे काय मला समजलेलं आहे त्यानुसार सांगितलेलं असं आहे की सर्वोच्च न्यायालय याच्या बाबतीत निकाल देऊ शकतो, कारण त्यांचा तो अधिकार आहे. परंतु त्यांनी त्या संस्थेचा एक आदर राखण्यासाठी हा निकाल किंवा हा निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांकडे जरी दिलेला असला तरी व्हीप पक्षादेश हा तो त्यावेळेला जो पक्ष होता म्हणजे माझी शिवसेना, त्या पक्षाचा पक्षादेशच चालणार आहे. त्याच्यामुळे हा सगळ्यात महत्त्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे. त्याचबरोबरीने निवडणूक आयोगावरती सुद्धा ताशेरे मारलेले आहेत, राज्यपालांवरती ताशेरे ओढलेले आहेत. एकूणच हे चापकाचे फटकारे जर जे तिकडे खुर्चीत बसलेले आहेत ते निर्ढावलेले नसले तर त्यांना पुरेसे आहेत आणि त्यानुसार आता तरी त्यांनी सुधारण्याची आवश्यकता आहे. नाही, उद्धवजी, स्ट्रेट प्रश्न आहे की मुख्यमंत्र्यांनी, विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा नैतिकतेच्या आधारावर, अशी तुमची ठोस माझी, मागणी आहे का? जसं मी तुम्हाला म्हटलं की मी एक नैतिकता, मला असं वाटलं की ज्यांना सगळं काही देऊन सुद्धा हपापलेली लोक ही माझ्यावरती अविश्वास ठराव आणणार आणि त्यांच्या हपापलेपणाने मी पुरेसा पडू शकत नाही, कारण आणखीन काय देणार. तर अशा लोकांनी माझ्यावरती अविश्वास ठराव दाखवणं हे मला मंजूर नव्हतंच, ते मंजूर नाही. मी कदापि ते मान्य करणार नाही, म्हणून मी राजीनामा दिला. जसा मी एका क्षणाचाही विलंब न करता राजीनामा दिला, तसं एवढा तर सर्वोच्च न्यायालयाने फटके दिल्यानंतर जर थोडी तरी नैतिकता मुख्यमंत्र्यांच्या आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या अंगी शिल्लक असेल तर त्यांनी जसा मी राजीनामा दिला तसा राजीनामा द्यावा आणि निवडणुकीला सामोरे जावं. सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांना फटका दिला आहे, कारण त्यांनी जे निर्णय घेतलेले आहेत ते सक्षम चुकीचं असलेलं म्हटलेलं आहे. त्याबद्दल हे राज्यपाल म्हणजे स्वतःच्या घरचा चाकर असल्यासारखं वापरण्याची जी पद्धत सुरू झालेली आहे, ती पद्धत बघितल्यानंतर राज्यपाल यंत्रणाच आता शिल्लक ठेवावी की नाही हा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयाला आम्हाला, म्हणजे मला असं वाटतं विचारायला पाहिजे की हे असंच जर का, कारण प्रत्येकाचे काम असतं, या सर्वोच्च न्यायालयाने केलं. तसंच जसं आता मीडिया असतो, नितीनजी जसं म्हणाले की काही गोष्टी तुम्ही लोकांसमोर आणल्या पाहिजे,
तर 4 स्तंभ जे म्हणतो हे 4 स्तंभ मजबूत पाहिजेत. त्याच्यापैकी जर का एका स्तंभाला वाळवी लागली असेल तर त्या स्तंभाचं रिपेअरिंग हे करणं गरजेचं आहे. पण आता महत्वाचा मुद्दा हा आहे की राज्यपाल महोदय तेव्हाचे जे काय होते त्यांनी इकडे जे करायचं ते म्हणजे करायला नको ते करून गेले. आता गेल्यानंतर त्यांना सजा काय? कारण असं जर का होत राहिलं तर तेव्हाचे राज्यपाल 12 वाजून जातील आणि घरी जाऊन मग म्हणतील येतो संत आज्ञे आहे. करायचं काय? नाही, अजिबात नाही. अपात्रतेचा निर्णय हा त्यांना ठरवायचा आहे. पण जे मी समजलं त्याच्याप्रमाणे त्यांनी फुटीरांचा व्हीप नामंजूर केलेला आहे सर्वोच्च न्यायालयाने. त्याच्यामुळे माझ्या शिवसेनेचाच व्हीप लागू होणार. यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे असं तुमचं म्हणणं आहे का? बिलकुल आहे. कारण नाहीतर ही प्रथा आणि हा पायंडा पडेल की त्यावेळेला राज्यपाल म्हणजे नाही तर राज्यपाल काय? राज्यपाल ही संस्था म्हटल्यानंतर ती काही कॉम्प्युटर नाहीये. त्या व्यक्तीच्या जर का त्याच्या मर्जीप्रमाणे ती यंत्रणा चालायला लागली तर त्या व्यक्तीला किंवा काय जाब हा विचारला गेला पाहिजे. नाहीतर तो पायंडा पुढे पडेल. प्रत्येक राज्यपाल हेच म्हणतील की आम्हाला काय आमच्या काळात त्यांचे 12 वाजून जायचंय, निकाल येईपर्यंत आम्ही आमच्या घरी पोहोचलेलो असू. चिन्ह काढलं पण आज कोर्टाने असं म्हटलेलं आहे निकाल देताना की शिवसेना त्यावर कोणी दावा करू शकणार नाही. म्हणजे शिवसेना तुमच्याकडे राहील असं एक नक्कीच आहे. आणि आमचं आर्ग्युमेंट हेच आहे की निवडणूक आयोगाचं काम हे निवडणूक आयोगाने त्यांच्या चौकटीत केलं पाहिजे. निवडणूक आयोग म्हणजे ब्रह्मदेव नाहीये. राज्यपाल म्हणजे ब्रह्मदेव तर अजिबातच नाहीये. त्यांना आता राज्यपाल मानायची की नाही, ती संस्थाच ठेवायची की नाही हाच आता एक विचार त्याची चर्चा झाली पाहिजे. पण निवडणूक आयोग हे निवडणुकीपुरतं मर्यादित असतं. मतांच्या टक्केवारीवरती एखाद्या पक्षाला मान्यता देणं, नोंदणी देणं आणि त्याला निवडणूक चिन्ह देणं हे त्यांचं काम असतं. नाव देणं, नाव काढणं हे त्यांचं काम नाही. आम्ही ते मानणार नाही. कारण शिवसेना हे नाव देताना निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापना केलेली नव्हती. त्याच्यामुळे कदापि शिवसेना हे नाव दुसऱ्याला आम्ही घेऊ देणार नाही. तो निवडणूक आयोगाचा घटनाबाह्य अधिकार आहे. कारण नाव, धनुष्यबाण आणि हे त्या मतांच्या टक्केवारीवरती ठरवण्याचा अधिकार कदाचित किंवा निवडणूक आयोगाला आहे. जसं आता काही पक्षांची राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता काढली ते तुम्ही मतांच्या टक्केवारीवरती नोंदणी करू शकाल पण नाव नाही काढू शकत. नाही असं आहे की उद्या मी निवडणूक आयुक्तांचंच नाव बदलून वेगळं काय केलं तर काय होईल? तर त्याच्यामुळे ते माझं शिवसेना नाव नाही काढू शकत नाही आणि आम्ही काढू देणार नाही. आम्ही शिवसेना म्हणूनच राहणार.